हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखेंगे कि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम जो आपका एसबीआई क्लर्क प्री को 10, 11, 12 शायद आपका एग्ज़ाम है, तो उसमें देखेंगे कि क्या वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं। देखो, बात ऐसा है ना कि आप क्लर्क के एग्ज़ाम में प्री में अगर बैठते हो तो आपको क्लियर करने के लिए ना एटलीस्ट कम से कम 4 या 5, अगर मान लो 10 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के आते हैं तो 4 या 5 क्वेश्चंस आपको लगाने होते हैं, तभी आपका प्री क्लियर होने का ज़्यादा चांसेस होता है। ठीक है, लेकिन अगर मेंस देने जा रहे हो तो अगर वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम नहीं भी लगाते हो और आप डीआई और जो बाकी के क्वेश्चंस है हमारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चंस में जो भी रहेंगे अगर आप करते हो तो उसमें क्या है कि आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मेंस में। लेकिन आपको प्री में आपको वर्ड प्रॉब्लम 4 या 5 एटलीस्ट कम से कम 10 अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको करने होंगे, तभी आपका प्री क्लियर होगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे, आज के सेशन में देखेंगे कि एक्सपेक्टेड पेपर क्या हो सकता है जो कि कलर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, और साथ में ये हम देखेंगे कि जो भी मान लो जो नए हैं और जिसे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर क्वेश्चंस नहीं आते या फिर कुछ उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो हम लोग उसके साथ साथ ही कुछ डिस्कस कर देंगे, जिससे कि जो जिसे नहीं कुछ पता है तो उसे भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा और एग्ज़ाम में वो भी क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है कि जो भी आपके स्क्रीन में जो भी क्वेश्चन आएगा आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है पहले और देखना है कि आपको क्वेश्चंस बन रहे कि नहीं बन रहे। ठीक है, और आपको देखना है जैसे कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको नोट करना है कि आप कितने क्वेश्चंस को सही किए हो। ठीक है, और किसी तरह का भी जैसे कि टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, जैसे कि आज के जो टॉपिक है हमारा वर्ड प्रॉब्लम में टाइम एंड वर्क है, इम्पोर्टेंट स्ट्रीम लिया हूँ मैंने, पार्टनरशिप का लिया हूँ, जो इम्पोर्टेंट आपका आ सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, और लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है। अगर वर्ड प्रॉब्लम आता है तो आपको कौन सा वर्ड प्रॉब्लम आपको पहले अटेम्प्ट करना, वो चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं और क्या अप्रोच होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है पहला आपका। ये कहता है कि ए मिक्सचर्स कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:1। और जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाले हैं उसके लिए हिंदी में भी क्वेश्चंस मैंने आज से स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या किया हूँ, ट्रांसलेटर से हिंदी में कन्वर्ट किया हूँ। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ किसी का वर्ड का कुछ जो हो गलत हो जाए, उसका जो हिंदी कन्वर्जन है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना, क्योंकि अब अलग से तो मैं क्या कह सकता है कि अलग से मैं ट्रांसलेटर तो नहीं रख सकता, तो इसी में एडजस्ट करना और धीरे धीरे और भी बेहतर होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ कि ए मिक्सर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:1। On adding 5 liters of water, the ratio of wine to water becomes 5:2. The quantity of wine in the mixture. ये बोलता है कि कोई भी मिक्सर है जिसमें कि क्या है, हमारा एक वाइन है और एक वाटर है। ठीक है, ये वाटर है और ये जो है हमारा वाइन है। इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है 5:1 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोलता है कि ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, मतलब वाटर में ये क्या करता है, 5 लीटर जो है ना वाटर मिला देता है, एक्स्ट्रा वाटर मिला देता है। तब क्या होता है, इन दोनों का जो रेशियो हो जाता है, इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा अब 5:2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखो कि देखो वाटर में कुछ मिलाया है तो इसका जो रेशियो होगा ना, इसका रेशियो में कुछ चेंजिंग आएगा, लेकिन वाइन तो एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि 5 है तो 5 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो 5 लीटर आपका दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये दोनों का डिफरेंस ही तो दिया हुआ है ना, तो क्या होगा, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछता है कि बताना आपको द क्वांटिटी ऑफ वाइन इन द मिक्सचर। जो क्वांटिटी है आपका वाइन में, जो ओरिजिनल में आपका कितना आपका क्वांटिटी है, तो एक का जो वैल्यू है हमारा 5 लीटर है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू हमारा 5 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो 25 लीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, जिसमें कि 25 लीटर आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो 2 तरीके में आएगा। ठीक है, जिसमें कि आपका फाइनल एक कोई वैल्यू जो होगा ना वो चेंज नहीं होगा, मतलब सिर्फ एक चीज़ में कुछ ना कुछ ऐड किया जा रहा होगा। ठीक है,
और क्या होगा, एक में तो आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब एज इट इज आपका दिया रहेगा, और एक में इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि एक में मिल्क है और एक में वाटर है, जिसका रेशियो क्या है 7:3 है। अगर यहाँ पे बोलता है ऑन एडिंग 160 मिलीलीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 1:1 द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सचर, मतलब हमें वाटर निकालना, मतलब इस तीन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है 160 ml वाटर को ऐड करता है, तब इसका जो रेशियो हो जाता है क्या हो जाता है 1:1 में हो जाता है। लेकिन देखो जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पे 5 लीटर ना इसमें वाटर में मिलाता है तो इसका जो आपका रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन वाइन में अगर कुछ नहीं मिलाया है तो वो तो वैसा ही रहेगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाइन में कुछ जो आपका जो रेशियो दिया हुआ है वो चेंज है, तो हमें इसके बराबर करना होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो पता है ना कि अगर मिल्क में कुछ नहीं मिला रहा है या फिर किसी चीज़ में कुछ नहीं मिला रहा तो उसका तो रेशियो एज इट इज रह जाएगा ना, जो भी आपका इनिशियल वैल्यू है। तो हमें ये वैल्यू लाने के लिए इनटू क्या करना होगा 7 करना होगा। तो ये जो आपका जो रेशियो है क्या हो जाएगा 7:7 हो जाएगा। अब 7 और 3 का जो डिफरेंस होगा क्या हो जाएगा 4 होगा, ठीक है। तो ये 4 किसके बराबर होगा 160 के बराबर होगा। तो 1 का वैल्यू क्या होगा 40 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है 3 का वैल्यू निकालना है, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा 120 मिलीलीटर आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर यहाँ लिख लो 120 मिलीलीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना। अगर बेसिक में जाना आपको तो वो कैसे होगा, जैसे इस क्वेश्चन का अगर बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है ना कि मिक्सचर है आपका वाइन और वाटर का, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि जो रेशियो है आपको ये x करके ले लो 5x और 1x, जिसमें ऐड होता है वाटर में ऐड होता है। तो यहाँ पे क्या करो 5 कर लो, फिर 5:2 कर दो। अब इसको सोल्व करो, यहाँ पे आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ये होता है बेसिक से, ठीक है। और ये आप थोड़ा जल्दी करना चाहते हो तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे बोलता है डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर एट 20% पर एनम एट CI इज ₹1200। फाइंड द सम। हमें प्रिंसिपल निकालना है और इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हो ना कि डिफरेंस पूछा, मतलब मान लो फर्स्ट ईयर में हमारा CI कुछ आएगा और सेकेंड ईयर में कुछ CI आएगा, दोनों का डिफरेंस पूछा है, और जो कि 20% पर इनम के हिसाब से है, और जो CI दोनों का जो डिफरेंस करेगा वो कितना आएगा 1200 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। देखो एक तो मेथड होगा हमारे पास कि मान लो हम चीज़ों को 100x मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला तो जो भी आपका जो परसेंटेज होगा या फिर जो भी रेट होगा वो तो सेम होगा ना, इवन CI का बात करूँ या फिर SI का बात करूँ वो आपका फर्स्ट ईयर सेम ही रहता है। तो फर्स्ट ईयर का हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो हमारा मान लो प्रिंसिपल आपका मान लो 100x है, तो यहाँ पे 20% लगा होगा ना कुछ, ठीक है। तो कितना आया होगा इसका तो 20% आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया फर्स्ट ईयर का। अब जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो हमारा 100 पहले था और 20 लग गया, तो क्या हो जाएगा 120x हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20% का इंटरेस्ट लगेगा, तो ये कितना देगा 24x देगा, या फिर 24% भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम 24x ही मान रहे हैं तो इस तरीके से करो, और ये मान लो 20x है, ठीक है। तो अब देखो ये 20 और 24 का जो डिफरेंस होगा क्या होगा 4 होगा, और ये जो 4 है ना ये 1200 के बराबर है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हमने 100 माना था, तो क्या हो जाएगा इंटू 100 कर लो, तो हो जाएगा आपका 30,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला मेथड है। और हम लोग करेंगे एक आता है आपका क्या बोलता है उसको सक्सेसिव से हम लोग इसे करने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर तो मुझे पता है कि 20% आ जाएगा, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें सेकेंड ईयर का निकालना, तो सेकेंड ईयर का निकालने के क्या होता है कि फर्स्ट ईयर का 20%, सेकेंड ईयर का 20%, और जो इंटू हो जाता है 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो क्या होगा ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा, तो ये जो आपका आ जाएगा 44%। लेकिन ये जो 44% जो आया है ये दोनों ईयर का मिल के आया, मतलब ये जो 20% है ना ये इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो हमें सिर्फ सेकेंड ईयर का निकालना है, तो क्या करेंगे 44 - 20 करेंगे तो आ जाएगा कितना 24% आ जाएगा।
तो 24% जब आपका यहाँ पे आ गया तो ये 24 और ये 20 का ही तो डिफरेंस दिया हुआ ना, ये 1200, तो क्या हो जाएगा 4% आ जाएगा यहाँ पे, 4% आ जाएगा यहाँ पे 1200, तो यहाँ हम 100% इससे निकाल सकते हैं। तो 1200 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, और ये 4 हो जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, तो इसका भी आंसर आ जाएगा आपका 30,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो मेथड है, आपको इस तरीके से करना है। देखो सक्सेसिव में थोड़ा सा एक बात आप समझ लो, अगर मान लो हमें कोई भी परसेंटेज दिया रहता है, तो मान लो 10 दिया हुआ, तो हमें निकालना कैसे होता है कि 10 एक बार कर लो, फिर 10 कर लो, फिर 100 हो जाएगा 10 इंटू 10, और ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 21%, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना। अब मान लो 21% कितना होगा, ये प्रिंसिपल का वैल्यू होगा, और ये परसेंटेज को हटाओगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ इंटरेस्ट दिया रहता हमारा तो हम इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देते, तो यहाँ से क्या होता है कि हमें पी का वैल्यू भी आराम से निकल जाता। आगे इस तरीके का क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे भी इस चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल दो मेथड बता दिया आपको, उससे आप निकाल सकते हो। पहला मेथड जो था ये नॉर्मल आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैसे लगता है वो हो गया, और एक सक्सेसिव से जो मैंने बता दिया वो हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे बॉटम स्ट्रीम का क्वेश्चन है, जो कि ये भी 100% आपको देखने को, मतलब CI और बॉटम स्ट्रीम ये सब जो है तो आपको 100% देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे मान लो CI ऐसा ही कहेगा ना, तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कि एकदम सेम आ जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि सेम में जो पढ़ा दिया वो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नंबर चेंज होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो आपको यूज़ है ना वहाँ पे यूज़ होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय बोट इन ईच अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज 7 आवर्स, ठीक है। ये बोलता है कि आप डिस्टेंस पता करो बाय बोट इन ईच अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, जो कि आपका 7 घंटा लगता है, ठीक है। बोट को कवर होने में 7 घंटा लगता है अगर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जाता है तो, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यदि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट आपका 21 और 3 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, मतलब आपका जो बोट का स्पीड है वो 21 दिया हुआ है और स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है वो 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। अब बोट एंड स्ट्रीम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लो, ठीक है। अगर हम लोग जैसे कि स्पीड ऑफ बोट बोलता है, मतलब सिर्फ स्पीड का बोट, मतलब जो बोट का जो स्पीड है ना उसमें आपको अभी तक जो स्ट्रीम का स्पीड है वो इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है। मान लो स्ट्रीम है, मान लो कोई एक धारा है, पानी में चल रहा है, ठीक है, तो ये किसी दिशा में जाता है ना, ठीक है। तो मान लो स्पीड आपका बोट का स्पीड हो गया आपका x हो गया, और स्ट्रीम का जो स्पीड हो गया y हो गया, तो दोनों एक साइड जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, इधर से जा रहा है, और जो स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो भी इधर है, तो इसका स्पीड, बोट का स्ट्रीम और स्ट्रीम का जो स्पीड होगा ना वो ऐड होता है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम के केस में। लेकिन अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है, ये बोट का स्ट्रीम और जो बोट का जो स्पीड होता है और आपका स्ट्रीम का जो स्पीड होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये अपोज करता है ना, ये जो आपका जो स्ट्रीम का जो स्पीड होता है वो अपोज आता है, और बोट और स्ट्रीम का जो स्पीड है वो एक दूसरे से अपोज करता है, ठीक है। तो जो आपका निकालना होगा आपको अप स्ट्रीम, तो x माइनस वाई आप करके निकालना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय बोट इन ईच अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दिया हुआ 7 आवर्स, मतलब ये अभी तक तो हमें इसका यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ कि x का जो वैल्यू है ना 21 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, मतलब आपका बोट का स्पीड दिया हुआ है, और y का स्पीड दिया हुआ आपका 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला पता है, क्या है x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। अगर अप स्ट्रीम निकालें, ठीक है, मैंने क्या बोला था कि 8 होता है डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम का निकाला है तो x माइनस वाई हो जाएगा, आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पॉइंट सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। मान लो आपको ds दिया रहेगा, मतलब डाउन स्ट्रीम दिया रहेगा, मान लो 24 है, और एक अप स्ट्रीम दिया हुआ रहेगा अब 18 है, ठीक है। तो आप यहाँ से आपको बोलेगा अगर कि आप निकालो कि बोट का स्पीड क्या हुआ है और स्ट्रीम का स्पीड क्या हुआ, तो हमें x निकालना है। तो इस केस में क्या होता है कि हमें इन दोनों को ऐड करके, मतलब डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना होता है, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 4 12, 2 1 3 हो जाएगा 4, डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा आपका 21। देखो x का वैल्यू 21 आ गया ना,
उसी तरीके से अगर आपको बोलेगा स्ट्रीम का स्पीड निकालो, वो तब जब आपका ये दो गिवन है, तब क्या करेंगे, इन दोनों को -6 करेंगे अप स्ट्रीम में, मतलब स्ट्रीम का जो स्पीड होगा उसको निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करना होगा, डिवाइडेड बाय 2 करना होगा, तो 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रख सकते हो, मे भी आपका वहाँ पे काम आ जाए, ठीक है। हो सकता है आपका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वहाँ पे दिया हो, आपको निकालने बोल दे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने ds निकाल लिया और अप स्ट्रीम निकाल लिया। अब बोलता है कि हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है ना यहाँ पे। तो क्या चाहिए हमें, टोटल स्पीड चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, क्योंकि ये जो टाइम दिया हुआ ना, ये दोनों के लिए टाइम दिया हुआ है, दोनों में कितना टाइम लगता है आपका। तो क्या दिया हुआ है, दोनों को ऐड करो, 24 + 18 × 7 हो जाएगा इधर। तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 है। अब नॉर्मल आप मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 29, 294 आंसर आपका, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 5 को, यहाँ पे कहता है कि मनोज गेव 60% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ, ठीक है। मतलब मनोज को मान लो कि सैलरी जो मिलता है वो कितना मिलेगा, मनोज का जो सैलरी होगा ना, ये हम लोग मान लेते हैं कि आपका 100x होगा, ठीक है, या 100% भी लेके मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 100x लेके मानो, ठीक है। तो क्या हुआ, मनोज का जो सैलरी है वो 100x है। वो बोलता है कि वाइफ को जो दे देता है, वाइफ को कितना देता है, 60% ऑफ हिज सैलरी, मतलब 60x देता है, ठीक है। और बोलता है, तो जो हमारे पास ये बचा, देखो अनइन्वेस्टेड रेस्ट अमाउंट इन म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड में रेस्ट अमाउंट को वो इन्वेस्ट कर देता है, मतलब 40x, ठीक है। हिज वाइफ स्पेंड 30% अमाउंट ऑन ग्रोसरी, ये जो है ना, इसमें से 30%, इसमें से 30% वो क्या करती है, ग्रोसरी में खर्च कर देती है, ठीक है। तो 30% ऑफ 60 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, 18x हो जाएगा। अब बोलता है एंड 20% ऑन रेंट, और ये तो आपका ग्रोसरी में हो गया, ठीक है, ये ग्रोसरी हो गया। और रेंट में बोलता है कि 20% ऑफ किसका, 60% का, तो कितना हो जाएगा 12%, सॉरी 12x हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा 12x आया किसके लिए, रेंट के लिए आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोलता है कि फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट सी परचेज गोल्ड वर्थ रुपीज़ इतना, ठीक है, मतलब 18,000 में जो बचा हुआ जो अमाउंट है वो उससे सोना खरीद लेती है। तो कितना हुआ, तो मेरा तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, 18 यहाँ पे हो गया था आपका, और 12 यहाँ पे हो गया था, कितना 18 2 20 और 30, बचा कितना हमारे पास रिमेनिंग 30x बचा। तो ये जो 18,000 जो दिया हुआ है ना, ये 30 के बराबर ही तो है, इसमें हमने x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये 30 के बराबर है, हमें निकालना है कि फाइंड द सैलरी ऑफ मनोज। तो जो भी आएगा वो हम लोग 100 से इंटू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि x है, जो भी आएगा पुट कर देंगे। तो ये क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 बार में ये जाएगा, तो जो इसका जो सैलरी हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। तो ये जो तरीका होगा आपको इसी तरीके से करना है, ये आपका शॉर्टकट है। ये तो मैं बता रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। जब प्रैक्टिस इस तरीके का क्वेश्चन करोगे तो आपको तुरंत ये परसेंटेज, ये जो 18,000 है किसके वैल्यू है तुरंत निकल जाएगा, उसका 100% निकाल देना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर बोलता है कि ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, और ए प्लस बी जो है, मतलब ए और बी दोनों मिलके 7.5 डेज में करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना। तो यहाँ 10 ले लो जिससे कि आपको आराम हो जाए, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ठीक है। तो अब जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, कभी भी जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है ना, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन रहता है आपको एक किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, मान लो इसी का क्वेश्चन लेकर बात करूं, तो 1/12 इस तरीके से नहीं करना, हमेशा इस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, या यहीं पे सीख सकते हो। हमेशा देता है ना कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, और ए प्लस बी जो है किसी काम को 15/2 डेज में करता है, मतलब साढ़े 7 डेज में करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है
इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालना है, देखो 15 सबसे ज़्यादा है ना, तो 15 मल्टीपल करते चल जाना है कि जिसमें कि आपका दोनों जो होगा आपको डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मान लो हम करते हैं 60 में क्या होगा, 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं इससे, और 15 भी चाहेंगे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60 हो जाता है, और ये होगा आपका, जैसे देखो यहाँ 60 है, ये 15 हो जाएगा, ऊपर 2 जाएगा। इसलिए हमें जो एलसीएम लेना होता है ना, तो नीचे वाला से कोई मतलब नहीं, आप 15 वाला और जो ऊपर जो है वो वैल्यू देखो, और ये जो वैल्यू है आपका इससे एलसीएम होगा। ठीक है, आपको डिनोमिनेटर देखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, 4 बार में ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब ए और बी मिलके ना जो एफिशिएंसी है वो 8 का है, और ए का अकेला एफिशिएंसी कितना है, 5 का है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना कि बी का एफिशिएंसी 3 होगा। ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे बोलता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू डू द वर्क इफ सी टेक्स 3 days मोर देन दैट ऑफ बी अलोन टू डू दैट वर्क। ठीक है, ये कहता है कि सी का आपको टाइम निकालना है, अगर सी जो है 3 दिन ज़्यादा लेता है बी से, अगर कंपेयर करूँ बी का काम में जो जितना टाइम लेता है। ठीक है, तो बी का हमें एफिशिएंसी पता चल गया और टोटल वर्क दिया हुआ है। ठीक है, तो बी कितने दिन में काम करेगा, बी कितने दिन में काम करेगा, टोटल वर्क 60 है, एफिशिएंसी है हमारे पास 3, तो ये काम करेगा 20 दिन में। लेकिन बोलता है कि सी जो है ना 3 दिन ज़्यादा करेगा, उससे ज़्यादा लेगा, तो 20 हो जाएगा इधर प्लस 3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 23 डेज आ जाएगा, किसके लिए, सी के लिए। तो इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और एक पॉइंट आप ये चीज़ याद रख सकते हो, जैसा कि क्या बोल सकता हूँ, अगर मान लो देखो ये चीज़ ना जो देखो हमें पता है, देखो यहाँ पे ये क्या था, टोटल वर्क था। ठीक है, अगर टाइम नंबर किसी को नहीं पता है तो यहाँ से आखिर ये को सवाल पूछ सकते हो ना आप सब में कि आप 60/3 क्यों किए। अगर मान लो मुझे डेज ही निकालना था बी का, तो 60/3 क्यों किए। तो देखो कभी भी देखो यहाँ टोटल वर्क है और यहाँ जो दिया हुआ ना डेज दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि 60/12 किया हूँ, तो आपका एफिशिएंसी आ गया है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला नहीं समझ सकते क्या, यहाँ पे देखो एफिशिएंसी निकालने के लिए जो टोटल वर्क होगा और हमारे पास डेज होगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब आपको डेज निकालना है तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी कर दो, टोटल वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी इंटू डेज कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से कोई भी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो। तो हमने तो यही किया ना कि अगर मान लो बी का हमें एफिशिएंसी डेज निकालना था, तो यहाँ देखो डेज है ना, तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी होगा, हमने तो वही किया है। तो क्या होगा 20 आ जाएगा। तो सी 3 दिन ज़्यादा लेता है, तो क्या हो जाएगा 23 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो इस तरीके का क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अगर नॉइज़ आएगा तो आप थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बोला हूँ कि अभी स्टार्टिंग चैनल है तो उतना रिसोर्सेज वगैरह है नहीं। धीरे धीरे जिस तरीके से होगा सिचुएशन सुधरेगा। ठीक है, उस तरीके से हम लोग कुछ चेंजिंग करेंगे। तो अभी जो थोड़ा बहुत नॉइज़ है उसे अवॉइड करना। आपको क्या है, क्वेश्चन से मतलब है, और इतना भी नहीं है ज़्यादा, उतना भी नॉइज़ नहीं होगा जिससे आप एडजस्ट ना कर पाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 3:4 एंड इट्स बेस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर हैविंग एरिया 81 सेंटीमीटर। ये बोलता है ना कि जो बेस किसी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर साइड का जो रेशियो है ना वो 3:4 है, और इसका जो बेस है मतलब वो ट्रायंगल का जो बेस दिया हुआ है वो किसके इक्वल में है, आपका स्क्वायर का जो साइड है उसके इक्वल में दिया हुआ है। ठीक है, जिसका कि हमारा जो स्क्वायर का जो एरिया है वो 81 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले साइड निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो साइड स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू जो एरिया दिया हुआ आपका वही तो ये होता है आपका। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है, तो साइड हम इससे निकाल सकते हैं ना, साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया कि साइड का जो है वो 9 है, और जो ये जो आपका जो बेस और परपेंडिकुलर साइड का जो हमारे पास रेशियो था क्या था, वो 3:4 दिया हुआ है। तो ये क्या है, इसी का तो वैल्यू 9 दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इंटू 3 होना चाहिए, इंटू 3 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा।
तो देखो इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ हुआ ये जो दिया हुआ था, ये 3 दिया हुआ था, ये 4 दिया हुआ था, हमें ये निकालना था। ठीक, तो ठीक है ना। तो हमें क्या पता है कि इसका जो वैल्यू है वो 9 दिया हुआ है, तो हम इसका वैल्यू यहाँ से निकाल दिए। और हमें पेरीमीटर निकालना है, तो क्या होगा, सम ऑफ डिसाइड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो हमने तो यहाँ पे 2 साइड हमने निकाल लिया, इसका साइड तो निकालना होगा ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लो ये h होगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज हुआ तो हम h बोलते हैं इसको। तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस करेंगे तो आ जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब ये 4 नहीं, ये जो वैल्यू आपका निकला हुआ ये क्या निकल गया आपका, जैसे कि 4 का यहाँ, तो यहाँ पे 12 निकल गया है और ये आपका 9 निकल गया है। ठीक है, तो हम जब निकालेंगे h का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो अब इसको ऐड कर दो तो आ जाएगा आपका 5, 2 और 2 आ जाएगा, जिसका वैल्यू होता है 15 हो जाएगा। ठीक है, तो h का वैल्यू हमारे पास निकल गया। ठीक है, यहाँ ये क्या हो गया आपका 15 हो गया। तो जब पेरीमीटर निकालेंगे तो ये +12 प्लस 9 सबको प्लस कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐड करो 12 प्लस 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 12 8 20 21, 21 5 26 10 36 हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे आपको डायग्राम बना के बताया हूँ, तो आप वहाँ एग्जाम में ये डायग्राम मत बनाने लगना। ठीक है, सीधा आपको पता है कि जो इसका जो साइड होगा आपका 81 है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि साइड जो होगा वो 9 होगा। ठीक है, मतलब इसमें पेन लगाने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जो हमारा बेस निकल गया वो 9 हो गया। ये 9 किसके बराबर, 3 के बराबर, तो ये एक साइड किधर निकल जाएगा आपका, ये 12 हो जाएगा। तो 12 9 हमें निकालना अब गया है h, तो बस दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दो, जो आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे देखते हैं, ये बोलता है कि ABC इन्वेस्टेड इन ए रेशियो ऑफ 7:8:5 इन ए बिजनेस, दे गॉट एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज इतना। ठीक है, ये आपका A है, B है और आपका C है। ठीक है, अब ये बोलता है कि ये जो है कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो मान लो हम लोग इसे मानते हैं 7x 8x और 5x, और जो एनुअल प्रॉफिट होता है वो आपका इतना होता है। तो ये हमें बाद में काम आएगा जब हम लोग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट रेशियो हमेशा कैसे निकलता है, मान लो यहाँ पे A B C का कुछ, जैसे यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो A B और C है। ठीक है, ये मान लो 5000 ये इन्वेस्ट करता है, ये मान लो 2000 इन्वेस्ट करता है और ये मान लो 3000 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और इन लोगों ने 12 महीने तक इन्वेस्ट किया, तो ये इसका जो प्रॉफिट रेशियो आएगा कैसे निकल के आएगा, ये जो 5000 होगा ना इंटू 12 होगा, ये जो 2000 होगा ना इंटू 12 होगा। ठीक है, इस टू दोनों में लग जाएगा आपका, फिर 3000 इंटू 12 हो जाएगा। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा, ये जो 3 0 से हटा दो। ठीक है, और ये 12 है तो ये 12 हटा दो, तो जो इसका जो प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा 5:2:3। ठीक है, तो ये हम निकालते हैं, प्रॉफिट रेशियो निकालना होता है। तो और मान लो टोटल प्रॉफिट आपका मान लो दिया हुआ है, जैसे कि मान लो लिखता हूँ कि चलो सभी का प्रॉफिट जो रेशियो, एक एग्जांपल मान रहा हूँ कि 1000 दिया हुआ, तो इन दोनों को, इन तीनों का प्लस हो जाएगा, 5 3 8 2 10, तो ये 10 के बराबर होगा। अब हमसे C पूछेगा तो इंटू 3 कर देंगे, C का निकाल देंगे। तो ये बेसिक आपका पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट था ये मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो इन्वेस्टमेंट रेशियो जो दिया हुआ ना आपका 7:8:5 जो दिया हुआ, मैंने x मान लिया उसको, और बोलता है कि इफ़ A and C विड्रॉ देयर अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 months एंड 7 months रेस्पेक्टिवली। इस चीज़ पॉइंट को समझने की कोशिश करो। ये कहता है कि A और C जो है ना, अपना जो अमाउंट है, मतलब ये अपना जो सारा अमाउंट है वो क्या किया है, महीने के तीसरा महीना और 7वां महीना में इन लोगों ने पैसा निकाल लिया है। कौन कौन, A और C। तो ये जो 8x है ना, तो ये 8x के लिए तो आपका जो भी ये होगा आपका मान लो 12 मंथ के लिए है। ठीक है, कोई ये नहीं दिया हो तो आप 12 मंथ मान के चल सकते हो, या फिर नहीं भी मानोगे तो चलेगा, क्योंकि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब देखो ये चीज़ है, ये हो गया अब इसके लिए। अब देखो 7x है, ये बोलता है कि महीने का तीसरा मंथ, तो क्या हो जाएगा, इसका जो प्रॉफिट होगा 3 महीने तक ही तो रहा होगा ना। ये हो गया 12 मंथ के लिए, ये हो गया 5x इंटू 7 के लिए। अब हम लोग इसका प्रॉफिट रेशियो निकाल देंगे तो कैसे निकलेगा,
देखो ये 3 है, नहीं ये तो कटेगा नहीं, ठीक है, ये 3 का 3 रह जाएगा, तो इसका जो आ जाएगा 21x 12×96x इज इक्वल टू 35x। तो मैंने क्या बोला कि आपको x दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हो, ठीक है, तो क्योंकि कट जाता है ये। तो अब जो ये जो आपका जो रेशियो निकला हुआ है ये किसके बराबर है, 136,800 के बराबर ही तो है। तो इसे ऐड करो, इसे जब ऐड करोगे 6 7 5 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 152 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको जब सोल्व करोगे, मुझे क्या बोलता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी शेयर प्रॉफिट। अब जो ए और सी का शेयर प्रॉफिट निकालना है, तो ए का कितना था 21 और सी का कितना था 35, दोनों जब माइनस करोगे तो क्या निकालना है हमें, 14 ही तो निकालना है। बस सॉल्व करेंगे वो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखो इसे कैसे कट करोगे, यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये करता हूँ 9 से करता हूँ तो 9 2 जा 18, एक बचेगा 9 बचे 45, ये आ जाएगा 6। तो ये टोटल दिख रहा है कि आपका 9 बार में कट रहा है, मतलब 900 बार में कट रहा है, ठीक है। तो ये देखो 49 जा कितना होता है, 9 चौक 36, 9 2 12, ये हो जाएगा आपका 12,600 आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें अलग से नहीं करना, मान लो 136,800 क्या था, 1,36,800 जो था हमारे पास वो 152 के बराबर था ना। तो अब इसको सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद इसका माइनस डिफरेंस निकालोगे, तो आंसर तो वही देगा ना। तो यहाँ पे ही हम डायरेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आंसर आपका फिर अलग से कुछ पॉइंट वगैरह लिखना नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और बात याद रखो कि कहीं पे भी आपका टाइम नहीं दिया हुआ ना, तो आप क्या करो कि उसे 12, यहाँ पे एटलीस्ट दिया रहेगा, यहाँ पे हो सकता है मैं भी मिस कर गया होगा क्वेश्चन में, आपका 12 मंथ है, ये कहीं नहीं दिया हुआ, तो 1 ईयर है, ठीक है, ये 1 ईयर है, तो ये 3 मंथ के लिए, ये 7 मंथ के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होगा इस तरीके से सॉल्व होगा। आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि आपको एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेड कहने का मतलब क्या है, ये मतलब 100% चांस है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि वीडियो को आप थोड़ा सा नेगलेक्ट करके चलोगे तो ये काम नहीं बनेगा, फिर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को सीख जाओ तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब देखो इस तरीके की पार्टनरशिप है ना, तो यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया वहाँ पे आपको 100% यूज़ होगा, ठीक है। और जैसे कि इस तरीके का क्वेश्चन है, वहाँ पे क्या देगा, मान लो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके का बताया हूँ, तो हो सकता है वहाँ पे आपको किसी और तरीके से बताए, मतलब एक दूसरे से रिलेट करके ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ देखो ये बोलता है कि रिटेलर सोल्ड 1 आर्टिकल एट 33 1:3%, ठीक है, जो कि प्रॉफिट में है, एंड अनदर एट 100% प्रॉफिट। बोलता है कि रिटेलर है जो कि पहला जो आर्टिकल है वो इतना आपका प्रॉफिट में बेचता है, और दूसरा जो है आपका इतना 100% प्रॉफिट में बेचता है। आपको बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस आपका सेम है तो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से दो तरीके से बता सकता हूँ ये चीज़ों को, लेकिन आप जो बेसिक है ना वो अब याद रखो। इससे क्या होगा कि आपका जो देखो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, आपको एग्जामिनर जब चाहेगा किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है। तो बेसिक जब मजबूत रहेगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम बोला है ना, तो हम मान लेते हैं कि जो SP होगा वो 4x होगा। वो 4x आप बोलोगे ऐसा क्यों, आप यहाँ पे है तो आप 3x मान सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 3x कट जाता है। देखो जब 1/3 मैं कह रहा हूँ ना कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 4/3 का प्रॉफिट होगा। तो आप बोलोगे कि ये 3 तो इससे कटेगा नहीं, तो आपको तो 3x मानते तो वहाँ पर ज़्यादा हेल्प होता। तो आप एक बात बताओ मुझे, ठीक है, हम लोग जब मान लो दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस 100 है, ठीक है, प्रॉफिट मान लो 10% का दिया हो रहता था, तो हम लोग कैसे प्रॉफिट निकालते थे, ये SP है, ठीक है। तो हम लोग 100 नीचे 110 करते थे, तो ना निकलता था जो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलता, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो CP दिया हुआ 100, तो जब हम सेलिंग प्राइस निकालते तो क्या करते थे, 110 × 100 करते, तब ऐसे निकलता। तो क्या हो रहा है कि सेलिंग प्राइस अगर दिया हुआ है और हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट निकाल रहे हैं,
तो जो 100 का जो सिस्टम हो रहा है ना वो अपोजिट हो रहा है, मतलब ऊपर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। वही तो फ्रैक्शन में भी है ना कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा हमारे पास क्या होगा, 4/3 ही तो होगा, ठीक है। लेकिन एसपी से हमें सीपी में जाना तो क्या होगा, 3/4 होगा, जो कि ये 4 से कट जाएगा। तो इसका जो एसपी आएगा आपका 3x आएगा, ठीक है। ये हो गया पहला वाला का, सॉरी इसका जो सीपी नहीं, मतलब ये जो सीपी आ जाएगा आपका, इसका ये आ जाएगा 3x आ जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड आर्टिकल का अगर बात करें तो उसका भी तो एसपी जो होगा सेम ही होगा, क्या है 4x हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 100% प्रॉफिट बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है जब प्रॉफिट बोल रहा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो ये कितने में बेचा होगा, ये आपको ऑब्वियसली आपका 2x में दिया होगा, ठीक है, 2x में बेचा होगा। अब देखो मुझे निकालना है कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो टोटल सीपी कितना हुआ, टोटल सीपी जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 5x, और टोटल एसपी कितना हो जाएगा, ये 4x यहाँ था और 4x यहाँ था, तो हो जाएगा 8x। अब एक टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 में खरीदा 8 में बेचा, तो 3 का प्रॉफिट हो जाएगा। x को नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कट जाएगा। तो क्या हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ, कितने में से, प्रॉफिट में से हमेशा निकलता है, तो ये 5 हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना तो हमें 100 करना होगा, ये 5 20 बार में कट जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा 60%। तो इसका जो आंसर होगा 60% हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं एज का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये कहता है 4 years ago द रेशियो ऑफ शिवम एज टू दीपक एज, ठीक है, वाज 2:3। 4 years ago रेशियो ऑफ शिवम एज टू दीपक एज वाज 2:3 कहता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि शिवम का एज 2x और दीपक का एज जो है वो 3x है। तो प्रेजेंट एज कैसे निकलेगा, 4 कर देंगे प्लस 4 साल पहले दिया हुआ है, तो जो हम 4 साल आगे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो प्रेजेंट एज निकल जाएगा ना। अब बोलता है कि द रेशियो ऑफ शिवम एज 4 years ago टू दीपक्स एज 5 year hence, मतलब अब इस प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग दे रहा है, ठीक है। तो ये बोलता है कि 4 साल पहले शिवम का एज और दीपक का 5 साल बाद, मतलब यहाँ से 5 साल का बाद, तब रेशियो क्या हो जाएगा 8:15 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 बार में कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x प्लस 9, 8/15, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 30x, 24x प्लस 72, ये 30 है, 24 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x, 72 ऐसे रह जाएगा, ये आ जाएगा 6 में 6, 6 2 12, ये आ जाएगा 12। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेजेंट एज जो है शिवम का वो निकालना है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज कैसे निकाले थे, 2x प्लस 4 कर देंगे तो आपका प्रेजेंट एज निकल जाएगा। तो 12 है, 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 24 प्लस 4 क्या हो जाएगा 28, आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 12 निकला ना, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन ना आपको तुरंत आंसर लाने के लिए आपको बस क्या करना होगा, सीधा लिख दो आप, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट में करना है तो सीधा लिखना, आपको जो भी पेरीमीटर दिया हुआ ना, तो क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और जो हमारा ये दिया हुआ है, ये जो रूट में दिया हुआ है, बिना रूट का ये ले लो, फिर प्लस कर दो, और 2 इंटू जो आपका एरिया दिया हुआ है इंटू 20 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे, देखो a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 41 प्लस 80 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 40 यहाँ पर हो जाएगा, ये 40 होगा। तो l प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 81, तो l प्लस बी हम निकालेंगे, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ना 2l प्लस बी इज इक्वल टू जो भी होता है, ये अभी 9 नहीं 2l प्लस बी होता है, तो l प्लस बी तो हमारे पास पता है कि 9 है, तो ये 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस तरीके का क्वेश्चन ना आपको प्री में कितने बार देखने को मिलता है, मुझे लगता है कि 2 साल में एक बार
दिख गया तो दिख गया, वो भी चांसेस कम है। तो आपको जो ये पैटर्न है ना कभी याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा बेसिक से करो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग बेसिक से करने की कोशिश करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एरिया दिया हुआ है, देखो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इफ द एरिया इज 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ 20। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ देखो, अगर हम रेक्टेंगल का बात करें, जैसे कि अगर मान लो यहाँ रेक्टेंगल एक बना लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी हो गया। तो डायगोनल ये हो गया, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है यही तो 41 दिया हुआ है, और ये जो एंगल बनाएगा ये 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ हो गया, आपका ब्रेथ हो गया। ठीक है, तो अब देखो हम जो निकालते हैं कैसे निकलेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो 41 आ जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है कि एल प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, ये होता है आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12b होगा। ठीक है, अब क्या है, हमें एल प्लस, अच्छा इसे अभी मत लिखो। ठीक है, जो वैल्यू निकलेगा वो एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकलेगा। अब यहाँ पे देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ से तो निकाल दिया है ना, तो ये आ जाएगा 41 प्लस 2 है, 2lb है, तो 2 इंटू एल बी का हमने यहाँ पे निकाला है क्योंकि गिवन है यहाँ पे, तो ये दिया हुआ आपका 20। तो ये जो आएगा आपका 41 प्लस 40 क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो जो 81 आया क्या आया, एल प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो आया ना 81। तो यहाँ से हम एल प्लस बी डायरेक्ट 9 निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो क्या हुआ कि एल प्लस जो बी निकला हमारे पास वो क्या हुआ कि जो आपका जो पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, 2l प्लस बी। ठीक है, 2l प्लस बी, तो l प्लस बी तो हमारे पास दिया हुआ है 9 और इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट में भी मैंने 18 निकाला था और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट से आपको 18 निकाला था। तो इन दोनों में कौन सा अच्छा है आप बताओ। ठीक है, जाहिर सी बात है ये अच्छा है क्योंकि आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है हमें कैलकुलेशन तेज करना होता है। अगर हम मुझे पता है ये तो मैं बता रहा हूँ ना, बताया तो बनाया। ठीक है, आपको क्या करना है, कैलकुलेशन को तेज करना, ज़्यादा शॉर्टकट में आपको नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि मेंस में ये विश्वास करो कि आपको शॉर्टकट बिल्कुल काम नहीं आता है। ठीक है, तो ज़्यादा कोशिश करना, हमें बेसिक सीखना है। इससे क्या होगा ना कि अब उससे बेसिक के अकॉर्डिंग से आप शॉर्टकट खुद निकाल लोगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 18 होगा। थोड़ा हम लोग जल्दी चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये बोलता है कि प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी सी 22 है। तो ए प्लस बी मतलब ये तीनों का एज कितना होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू से कितना हो जाएगा 66। ठीक है, अब बोलता है 3 ईयर्स एगो एवरेज एज ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू 18 ईयर्स। और यहाँ पे बोलता है कि जो बी प्लस सी का एवरेज होगा कितना होगा, 3 साल पहले का बात बोलता है। तो क्या हो जाएगा 18 इंटू ये हो जाएगा ना, बी प्लस सी का निकाला है मतलब 18 इंटू 2 प्लस 3 किसके लिए, बी के लिए, और 3 इसके लिए मतलब 6। तो प्रेजेंट एज निकलेगा। तो 18 इंटू 2 क्या हो जाएगा 36, 36 और 6 ये हो जाएगा आपको 42। तो बी प्लस सी यहाँ पे दिया हुआ है तो ए हम निकाल देंगे ना, यहाँ पे ये 42 यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 6 में 2 जाएगा 4, 6 में 4 जाएगा 2। तो ए कल हमारे पास निकल गया एज क्या हो जाएगा 24। तो ये बोलता है कि फाइंड ए एज 9 ईयर्स हैंस, 9 साल बाद ए का एज क्या होगा। तो ए का जो प्रेजेंट एज था 24 था, 9 ऐड कर दो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13 और ये 3, 33 साल हो जाएगा। डी आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू इज इतना दिया हुआ। ठीक है, इफ 67.5 किलोमीटर स्टेबल डाउन स्ट्रीम इन 2.5 आवर्स। ठीक है, मतलब हमारे पास जो दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम जो ये है ये दे दिया है, कितना है 67.5। ठीक है, 67.5 है और नीचे क्या है आपका टाइम दिया हुआ है।
ठीक है। तो जो हमारा निकलेगा वो डाउन स्ट्रीम निकल जाएगा, ठीक है। अब इसे हम काट के देखते हैं कितने से कटता है। 5 टाइम्स से वो ये जाएगा, 3 बार में ये जाएगा, और 5 बार में ये जाएगा, और ये 5 बार में जाएगा। पॉइंट जो है ये तो हट जाएगा, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। फिर इसे हम 5 बार में काट देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 27 बार में हट जाएगा, जो कि 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। देखो डाउन स्ट्रीम निकल गया, मतलब x + y = 27 निकला हमारे पास, ठीक है। अब बोलता है कि रेशियो ऑफ बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। अब बोट और इस स्ट्रीम का जो स्पीड दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 8:9 दिया हुआ है, ठीक है। तो जो 8 है यहाँ पे हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग कैपिटल X मान लेते हैं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका दिया हुआ था ना, ये आपका जो दिया हुआ था ये 8x है, और ये आपका 1x है मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बोट को x माना है ना, इस वजह से प्रॉब्लम ना हो, तो जिससे कि आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये 8x हो गया प्लस ये 1x हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का जो वैल्यू दिया हुआ है 27 दिया हुआ, तो ये जो होगा 9x क्या हो जाएगा 27, तो जो हमारे पास जो x निकला वो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास निकल गया कि बोट का स्पीड अगर बात करें तो x कितना है 24, स्ट्रीम की अगर बात करें तो 3 हो जाएगा, ठीक। अब इससे जो भी पूछेगा हम यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। अब बोलता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो अब दोनों का क्या डिफरेंस पूछा है, तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो डी इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ देखो ये बोलता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इस, देखो रेक्टेंगल इस तरह के क्वेश्चन ना श्योर आपको देगा, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 मीटर मोर देन ब्रेथ, ठीक है। ये मान लो ब्रेथ है, ये मान लो हम लोग x मान लेते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है ना, ये क्या बोलता है कि 6 ज़्यादा है, ठीक है। अब बोलता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, और जो पेरीमीटर दिया हुआ है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है 2l + b, यही तो होता है पेरीमीटर। ये दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, तो l + b हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। 2 से इसको काट देंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे l और b का जो वैल्यू है पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका 2x + 6 = 42, ठीक है। तो अब क्या है x का वैल्यू हम निकाल देंगे, तो यहाँ पे 6 जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 यहाँ हो जाएगा 36, और नीचे 2 आ जाएगा, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 18 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमारे पास जो लेंथ ब्रेथ आ गया वो कितना आया 18 आया, ठीक है, 18 आ गया, और लेंथ कितना आया 18 2 20 24 आ गया। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है ना एरिया इसका। तो ये हो जाएगा 240, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 5 3 हो जाएगा, 16 और 19 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 13, 2 1 3 4 4 3 2, आंसर आपका सी वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। इंटरेस्ट अर्न ऑन अमाउंट आफ्टर 2 years एट 20% कंपाउंडेड ईयरली इज 1716, ठीक है। अब बोलता है कि फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड ऑन सम अमाउंट आफ्टर ऑन द सेम अमाउंट आफ्टर 3 years एट 15% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। ये कहता है कि 20% के हिसाब से कंपाउंडेड ईयरली 2 सालों तक आपका जो इंटरेस्ट बनता है ना CI के लिए वो आपका इतना बनता है। तो मुझे पता चल गया कि 20% दिया हुआ, तो मैंने क्या बोला था सक्सेसिव कैसे निकालना है, तो 20% का सक्सेसिव निकालोगे ना तो वो आपका आएगा 44%, ठीक है। मैंने बता दिया है पहले, हमें टाइम बचाना है, तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब इतना हम डिटेल्स नहीं जा सकते, बस इतना रखो, ठीक है, कि बता दिया हूँ जिसमें कि आपका 20% का आप निकालोगे सक्सेसिव से तो आपका 44% आएगा, ठीक है। ये परसेंटेज को हमने हटा दिया, ये इंटू 100 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने p का वैल्यू कर दिया, तो जो इंटरेस्ट आएगा आपका 1716 आ जाएगा। यहाँ से हम p का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, तो 1716 इंटू 100, और नीचे आ जाएगा आपका
44 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम काटने का कोशिश करते हैं कि कितने बार में जाएगा। एक बार में जाएगा अगर 11 से करता हूँ तो। ठीक है, ये आ जाएगा 5 बार में, और ये आ जाएगा आपका 6 बार में। 4 बार में ये चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 तिया 12 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। मतलब हमारा जो पी का जो वैल्यू है प्रिंसिपल जो आ गया 3900 आ गया। ठीक है, अब बोलता है कि फाइंड द इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट पता कीजिए जो कि सेम अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट निकालना है 3 सालों तक 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट इंटरेस्ट और ईयर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 100। ये 100 से ये 0 कट जाएगा, इंटू करो अब इसको तो ये आ जाएगा आपका 1560, और ये आ जाएगा 195 आ जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 से 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1755 आंसर। तो बी जो होगा आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ये नॉर्मल में इंटू किया हूँ, आप यहाँ से इंटू कर लोगे। ठीक है, देखो 936 है, तो इस तरीके से आपको इंटू जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, इन ए प्लेस ऑफ 18% प्रॉफिट एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 42% प्रॉफिट एंड सेलर गेट्स 110 पॉइंट, मतलब 110.40 रुपये ज़्यादा का प्रॉफिट उसको मिलता है। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इफ इट वेयर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में बोलता है कि 18% लाभ के स्थान पर एक वस्तु को 42% लाभ पर बेचा जाता है और विक्रेता को 110.40 अधिक मिलते हैं। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहाँ पे उसे 18% प्रॉफिट लेना था, उसने क्या किया 42% के प्रॉफिट में बेचा और उसे कितना एक्स्ट्रा मिला 110.40 ज़्यादा मिला। मतलब 42% माइनस 18% करेंगे उसी का बराबर तो ये होगा। ठीक है, तो ये आप माइनस कर दो, 12 में 8 जाएगा, ये हो जाएगा 4, 3 में 1 जाएगा 2, ये 24 जो है किसके बराबर होगा 110.40 के बराबर होगा। राइट, अब क्या है 100% हम यहाँ से निकालेंगे, ये परसेंटेज हो जाएगा 100% निकालेंगे तो 110.40 ये हो जाएगा आपका 24। 100 निकालना है तो 100, ये 100 से ये 0 कट जाएगा क्योंकि यहाँ 100 लेंगे। ठीक है, तो ये इशू नहीं होना चाहिए। अब इसे निकालो यहाँ पे, मान लो हम लोग 4 बार में काटते हैं इसे, तो 2 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा तो 7 और 6 से 24 आ जाएगा। यहाँ 6 बार में काटेंगे, अब 6 बार में देखो कट रहा है क्या, 6 से 24 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 जाकर 36 हो जाएगा, मतलब 460 आपका ये जो होगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। या तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि कॉस्ट प्राइस को 100x या 100% भी मान के चल सकते हो, उससे भी आंसर निकलेगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये 460 होगा। देखो कॉस्ट प्राइस है ना, अब इसको 100 मानो, यहाँ पे प्रॉफिट लो 18%, तो कुछ आएगा आपका 118 आएगा। उसी तरीके कॉस्ट प्राइस होगा 100, ये आपको 42% करो 142 करो, इन दोनों को माइनस करना, इसके बराबर करना, बात बराबर होगा। ठीक है, आपको जल्दी करना है वहाँ पे तो 42 दोनों माइनस कर देना, इसके बराबर होगा, 100% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या 460। अब देखते हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोलता है कि ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन डू ए वर्क 20 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 20 दिन में और बी जो है किसी काम को 15 डेज में। ठीक है, तो दोनों का हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ पे 60 यहाँ निकलेगा टोटल वर्क, ये जाएगा आपका 3 बार में और ये जाएगा आपका 4 बार में। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। तो दोनों का जो इफिशिएंसी कितना 7 का है। तो ये बोलता है कि इन लोगों ने एक साथ काम किया कुछ समय तक, तो कुछ समय जो है ना यहाँ पे सम टाइम हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 7 के एफिशिएंसी से उन लोगों ने x दिन काम किया होगा। अब बोलता है एंड ए फिनिश द वर्क, बी जो है काम को छोड़ देता है। ठीक है, अब क्या करता है ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, मतलब ए जो है 3 के एफिशिएंसी से काम किया होगा जो कि 6 दिन में काम को ख़त्म कर देता है। टोटल काम कितना हमारे पास 60 है। ठीक है, तो अब क्या है 7x यहाँ हो जाएगा और
ये हो जाएगा 18, 18 इधर ले लो तो कितना हो जाएगा 50, 18 में 60 में 18 ये माइनस करना तो कितना हो जाएगा, 60 में 10 ये कर दो 50 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 48 हो जाएगा। एक मिनट, 18 है ना, तो ये हो जाएगा 42, तो ये 6 बार में आपको आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू है 6 आ जाएगा। मतलब b जो है यहाँ पर पूछता है कि फाइंड हाउ मेनी डेज आफ्टर फ्रॉम स्टार्ट b लेफ्ट द वर्क। ठीक है, तो ये बोलता है कि आपको कि हाउ मेनी डेज आफ्टर हाउ मेनी, मतलब कितने दिनों बाद b जो काम छोड़ा होगा, तो 6 दिन बाद ये छोड़ा होगा, तो इसका जो आंसर आएगा 6 आ जाएगा। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो ये आपका टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि a किसी काम को 36 दिन में करता है और b किसी काम को 48 डेज में करता है। तो इन दोनों का जब टोटल वर्क निकालोगे, कहने का मतलब अगर एलसीएम निकालोगे तो देखो ये क्या होगा 36 होगा, ये होगा 48 होगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं निकालने आता तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और ऐसे बड़ा नंबर है तो आप एलसीएम ले लो जिससे कि आपको गलती नहीं हो। ठीक है, तो ये अगर 3 से करते हैं तो क्या होगा 12, और ये हो जाएगा आपका 16। 2 से करता हूँ, ये हो जाएगा आपका 12, फिर जब इसके करोगे 4 × 12 = 24, 24 × 48, 48 दिया आपको 144 हो जाएगा। तो जब इसका एफिशिएंसी निकलेंगे तो ये 4 बार में और ये 3 बार में। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। इफ़ ए वर्क फॉर x डेज, 4 के एफिशिएंसी से a ने x दिन तक काम किया, और b वर्क फॉर x + 2 डेज, 3 के एफिशिएंसी से b ने x + 2 डेज काम किया, और कितना काम खत्म हुआ, देन 1/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीट। मतलब इसका जो है 1/3 वर्क कंप्लीट हुआ, मतलब 1/3 इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा 48। ठीक है, तो अब क्या हमें करना है, x का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x और ये 3x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7x, और ये जो 6x आएगा ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो ये बोलता है कि दो फ्रेंड्स हैं पिंकी एंड रिंकी। तो पिंकी यहाँ पे है और रिंकी हो गया आपका यहाँ पे है। ठीक है, अब यह करता है कि किसी पार्टनरशिप में इंटर करती है बाय इन्वेस्टिंग एन अमाउंट ऑफ 6000 एंड 9000, मतलब 6000 एंड 9000। ठीक है, इतना अमाउंट में वो इन्वेस्ट करती है। एंड द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड इज ए 2:3। तो 2:3 दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं 2 मान लो 2:3, या तो x मान के भी चल सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि x तो बाद में कट जाना है। ठीक है, तो हमें इतना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, चाहो तो अब ये 3 0 को 3 0 भी हटा सकते हो अभी ही। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा वहाँ पे। अब बोलता है कि द प्रॉफिट शेयर ऑफ पिंकी इफ़, आपको पता करना है कि पिंकी का जो प्रॉफिट शेयर होगा वो कितना होगा यदि प्रॉफिट शेयर ऑफ रिंकी इज़ 45,000 है। यदि प्रॉफिट आपका जो रिंकी का प्रॉफिट है वो आपका 45,000 होगा, तो आपको पता करना है कि पिंकी का कितना होगा। ठीक है, तो देखो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि 6 × 2 इज टू 9 × 3। ठीक है, तो ये जो है आपका होगा 3 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये जो आपका रेशियो आ जाएगा 4:9 आ जाएगा, जो कि आपका प्रॉफिट रेशियो है। तो यहाँ पे बोलता है कि इफ़ प्रॉफिट शेयर ऑफ रिंकी कितना है, ये जो 9 जो वैल्यू दिया हुआ है रिंकी के लिए, यही तो 45,000 है ना, जो कि कितने टाइम्स में ज़्यादा है आपको 5 बार में। ठीक है, 5,000 ज़्यादा है, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं इसको, 5,000 ज़्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये बोलता है आपको प्रॉफिट शेयर आपको निकालना है किसके लिए, पिंकी के लिए, तो क्या हो जाएगा आंसर 20,000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको शॉर्टकट मेथड है, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ देखो टाइम टेकन टू ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 km/h इज 2 hours मोर देन द टाइम टेकन टू ट्रेवल x + 20 km एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h।
इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको 100% देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये कहता है कि अगर हम x किलोमीटर स्पीड से x किलोमीटर जाते हैं कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से, तो 2 घंटा ज़्यादा लगता है। ठीक है, किसके कंपेयर में, अगर हम x प्लस 20 किलोमीटर जाते हैं 60 की स्पीड से, ठीक है, इसके कंपेयर में। ठीक है, तो टाइम का जो डिफरेंस होगा कितना होगा, 2 डिफरेंस होगा। दोनों किलोमीटर पर आवर दिया हो तो हमें चेंज नहीं करना कौन सा ये है आपको, किसी भी किलोमीटर को मीटर में या फिर आवर को सेकंड में, कुछ नहीं चेंज करना। ठीक है, एज इट इज़ रह जाएगा वो। तो ये 2 आवर्स मोर रहता है, मतलब डिफरेंस जो होगा आपका 2 घंटे का होगा। तो ये जो आपका मोर लेता है ये कितना है, ये x किलोमीटर चलता है। डिस्टेंस बाय टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो कितने की स्पीड चलता है, ये 40। ठीक है, और ये जो चलता है आपका x प्लस 20 की स्पीड से चलेगा, कितना स्पीड, x प्लस 20 किलोमीटर चलेगा कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से चलेगा। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा आपका कितना हो जाएगा, इस तरीके से आप वैल्यू ले लो, 120 इसका आ जाएगा, 3x यहाँ हो जाएगा, और ये 2 बार में जाएगा तो 2x माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका x माइनस 40, और ये हो जाएगा 120। तो x का वैल्यू जो होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 240, 12×24 को 240, यानी कि 280 हो जाएगा। ये 40 अगर उधर जाएगा तो 280 हो जाएगा। अब बोलता है कि फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल x प्लस 40 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब बताना है कि अगर वो किलोमीटर x प्लस 40 किलोमीटर अगर जाता है तो आपको टाइम बताना है कितना लगेगा। तो x तो हमारे पास निकल गया, तो इसमें 40 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। 320 किलोमीटर जाना है कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से, तो हमें कितना टाइम लगेगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 4 8 बार में कट जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा 8 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बोलता है कि ए मैन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम इन ए स्कीम ए एट ए 50% पर एनम फॉर 2 years एंड अर्न ₹1950 एज ए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का बाद दिया है तो डायरेक्ट हम यहाँ क्या करेंगे, 15 × 2 कर देंगे, मतलब 15 × 2 करेंगे, मतलब आ जाएगा आपका 30%। 30% नहीं लिखना है क्योंकि हम नीचे 100 लिखेंगे, वो पी का वैल्यू निकालना हमें से, और इंटरेस्ट कितना आया, 150 आया। ठीक है, तो हम पी का अगर हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 1950 × 100 हो जाएगा, और नीचे 30 चला जाएगा। ठीक है, ये 3 0 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 65। तो ये आ जाएगा आपका जो प्रिंसिपल निकला 6500 आपका प्रिंसिपल निकल गया। अब बोलता है कि ही इंक्रीज हिज सम बाय x। ठीक है, ये क्या करता है, 6500 है ना इसका, ये क्या करता है, x अमाउंट कुछ इंक्रीज कर देता है, मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, और क्या करता है, एंड इन्वेस्टेड इन अनदर स्कीम बी, और किसी बी स्कीम में वो चीज़, ये जो अमाउंट है उसको डाल देता है। ठीक है, तो अब जो देता है वो 10% CI में देता है 2 सालों के लिए। तो 10% का अगर हम सक्सेसिव निकालें तो कितना हो जाएगा, 10 + 10, ये आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, ये 100 से ये 100 कर जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21%। ठीक है, ये आपका 21% मतलब 21, ये आपका 100 आ जाएगा, जो कि आपका CI कितना देता है, 1680। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास, 6500 + x। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग इसको इंटू करने नहीं लगेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट क्या करना, 1680 है ना, ये आपका नीचे 21 आ जाएगा, और ये 100 ऊपर चला जाएगा। सिंपल सी बात है, हम लोग इधर ले आएंगे, ये जाएगा आपका 80 बार में, तो क्या आ जाएगा, ये 8000 हो जाएगा, तो 6500 इधर आ जाएगा, तो 8000 - 6500 कितना हो जाएगा, 1500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोलता है आपको वैल्यू x ही निकालना है, तो आपका 1500 आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बोलता है कि 28 men complete a piece of work in 15 days and 20 men can complete a piece of work in 15 days। ये बोलता है कि 28 men जो है, 28 आदमी जो है किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, और 15 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, और 15 वीमेन जो है, मतलब 15 औरत जो है उसी काम को 24 दिन में काम कंप्लीट करती है। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द 30 men इन 1 day
एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 18 वुमेन इन 1 डे। अब आपको रेशियो निकालना है कि अगर 30 मेन एक दिनों तक काम करता है और 18 वीमेन एक दिनों तक काम करती है, तो आपका क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि 28 मैन है, कितने दिन तक काम करता है, 15 डेज तक, ठीक है। ये आपको देखो 1 मिनट, ये आपको पहले एफिशिएंसी हमें निकालना होगा, ठीक है। तो ये क्या करना है, 28 मैन जो है वो 15 डेज तक काम करता है और ये 15 वीमेन जो है 24 डेज तक काम करती है। तो हम जो ये जो कट करके निकालेंगे वो आपका एफिशिएंसी निकलेगा। तो ये 15 ये तो नॉर्मल कट गया, 7 बार में 28 को काटेंगे, 6 बार में इसको काटेंगे और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो ये हो जाएगा 7 men और 6 women। थोड़ा सा नॉइज़ है, मैं थोड़ा सा शांत रहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नॉइज़ होता है, थोड़ा सा अवॉइड करना क्योंकि प्रॉब्लम तो है यार थोड़ा सा, ठीक है। तो मेन का एफिशिएंसी 6 और 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोलता है कि आपको रेशियो निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 30 मैन। तो क्या हुआ कि 6 का एफिशिएंसी, मेन के बारे में पूछा कि 6 का एफिशिएंसी से ये जो मेन होगा ना 30 मैन काम करेगा, कितने दिनों तक, 1 दिन तक काम करेगा, ठीक है। इसी का रेशियो निकालना है हमें, ठीक है। और 18 वीमेन जो है 7 के एफिशिएंसी से काम करेगी, 7 के एफिशिएंसी से 18 वीमेन काम करेगी, 1 दिनों तक काम करेगी। अब जो रेशियो आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कट रहा है किसी से, ये आपका जाएगा 15 बार में, ये आपका जाएगा 9 बार में, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा 5 बार में 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10:7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा जो रेशियो पूछा था वो हमारा निकल गया 10:7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए चीज़ों को। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कितने अच्छे तरीके से ये बता दिया जिसमें आपको टाइम टेकिंग नहीं होगा। यहाँ मैं बता रहा हूँ तो लिख रहा हूँ, अगर मैं आपके जगह में दूंगा एग्ज़ाम तो क्या करूँगा, मुझे पता है कि तुरंत आपको निकालना है कि 28 है तो 28 × 15 होगा, 15 इंटू जो भी आपका जो वीमेन के दिया गया है 24, वो हम करके रेशियो निकाल देंगे, फिर तुरंत आपका निकल जाएगा, ठीक है। हमें कैलकुलेशन को फास्ट करना, ना कि शॉर्टकट मेथड पे पूरा ध्यान देना है, ऐसा नहीं करना है, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हमेशा अच्छे से हो। कभी भी आप मेंस में दो कहीं पे, क्योंकि मेंस का जो पैटर्न होता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है, तो वहाँ पे आपको वो मतलब डाउन ना कर पाए, वो आपको वहाँ पे बेसिक मजबूत रखना होगा, ठीक है। तो ये जो था हमारा आज का सेशन था, ज़्यादा हम लोग अब डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, जिससे कि आपका और भी ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, ठीक है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आपको इतने क्वेश्चन में, जैसे कि 23 क्वेश्चन हुए ना, 23 या 22 क्वेश्चन हुए होंगे, हो सकता है मे भी नंबरिंग कुछ गलत हो, 22 क्वेश्चन हुए होंगे, तो इतने आप कर लोगे तो देखना आप वहाँ पे 100% आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नंबर सेम होगा, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नंबर भी सेम हो जाएगा, लेकिन सेम पैटर्न आपको यूज़ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ टाइम एंड वर्क यहाँ पे करवा दिया, तो उस तरीके के टाइम एंड वर्क एक बार मैंने और भी पीछे जो करवाया उस तरीके का, तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होगा आपको वहाँ पे देखने को 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, कहीं पे भी डाउट हो, ठीक है, आप कमेंट पे 100% बता सकते हो कि कहाँ डाउट है, वो चीज़ को मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में श्योर 100% बताना। किसी तरह का अगर वीडियो में कुछ खामियां है या प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम में आप बता सकते हो, या फिर मेल दिया हुआ आपको वहाँ पर भी बता सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे श्योर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि सपोर्ट चाहिए, नया चैनल है, आपको सपोर्ट चाहिए, तभी थोड़ा मोटिवेशन मिल लेता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।